तो देश में एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया और पिछले दिनों हुए केंद्रीय कैबिनेट विस्तार में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को बदलकर धर्मेंद्र प्रधान को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। नई शिक्षा नीति को हरियाणा में लागू करने के लिए 2 दिन से शिक्षा विभाग विचार विमर्श कर रहा है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में रिव्यू मीटिंग का आयोजन किया गया और जिसमें नई शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू करने के लिए मंथन किया गया। नई एजुकेशन पॉलिसी, इसका एक डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार ने जारी कर दिया हुआ है। उसके ऊपर सभी प्रदेश सरकारें कैसे काम करना है और क्या क्या अपने यहाँ परिवर्तन करने हैं, उसके ऊपर एक चिंतन बैठक लगातार शिक्षा विभाग की चल रही है। 2 दिन पहले भी विभाग के लोगों ने अपने लेवल पर मीटिंग की थी। आज जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, उन सब लोगों ने जो कुछ चिंतन किया था उसके ऊपर एक रिव्यू मीटिंग आज रखी थी। और बहुत से परिवर्तन ऐसे नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो हो रहे हैं, उसके काफ़ी पहलू तो हमने पहले कर लिए हैं। कुछ और अभी निकट भविष्य में, कुछ शॉर्ट टर्म में, कुछ एक मिडिल टर्म के नाते से, कुछ लॉन्ग टर्म के नाते से जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, हमें लगता है कि 2025 तक हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने आप पूर्ण रूप से लागू कर देंगे। हालांकि देश भर में इसका टारगेट 2030 रखा गया, लेकिन हम 5 साल पहले ही इस पॉलिसी को लागू कर देंगे। और इसके अंदर यानी बचपन 3 साल से लेकर के और हायर एजुकेशन के लेवल तक एक बहुत ही समन्वय तरीके से और सारी एजुकेशन को किस प्रकार दिया जाए ताकि एजुकेशन रोजगार परक बने, संस्कार क्षम बने। और एजुकेशन में रिसर्च के नाते से भी बहुत चीज़ें जोड़ी गई हैं ताकि हर समय होने वाले जो युगांतकारी परिवर्तन होते हैं उनको शिक्षा क्षेत्र के अंदर कैसे कैसे जोड़ दिया जाए। नए पहलू के नाते से अभी 2 यूनिवर्सिटीज़ में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और रोहतक यूनिवर्सिटी, उसके अंदर केजी टू पीजी ऐसी शिक्षा का प्रचलन करने के लिए भी हमने निर्णय लिया है। और जहाँ तक प्राइवेट एजुकेशन और सरकारी एजुकेशन है, मिल कर के और इस प्रकार का एक एजुकेशन का सिलसिला आगे बढ़ाएं ताकि शिक्षा क्षेत्र के अंदर हरियाणा का नाम आगे बढ़े और हरियाणा जो है शिक्षा का हब बन सके। इस प्रकार की सारी योजना हमारे जितने डिपार्टमेंट है वो सब, और हायर एजुकेशन काउंसिल जिसके चेयरमैन हमारे बीके कुठियाला जी हैं, इन लोगों ने मिल करके इसके चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सारे प्रयत्न किए हैं। ये बहुत से इसमें अंतर हैं। जैसे पहला तो जो यानी बिल्कुल प्रारंभिक जिसको कहना चाहिए अवस्था से 3 वर्ष के बाद ही स्कूल एजुकेशन के साथ बच्चों को जोड़ दिया जाए। पहले 5 वर्ष और 6 वर्ष के बाद जोड़ा जाता था, लेकिन अब 3 से 5 के जो अभी तक आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते थे उनको भी स्कूल एजुकेशन के साथ जोड़ा जाए। और इसके लिए हमने अभी जो प्लेवे स्कूल्स, 4000 प्लेवे स्कूल्स का जो घोषणा की थी, 1000 प्लेवे स्कूल तो बन चुके हैं। इसको इस वर्ष 1000 स्कूलों को चालू करेंगे, आगे फिर 4000 का टारगेट हम पूरा करेंगे। और आगे चल करके इसका हर शिक्षा क्षेत्र के अंदर कोर्सेज का कैसे समन्वय हो। अभी तक डिवाइडेड एक जो सिस्टम चलता था कि टेक्निकल एजुकेशन अलग है तो साइंस एजुकेशन अलग है तो आईटी के एजुकेशन अलग है। अब शिक्षा चाहे कॉलेज है चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, समन्वय करके शिक्षा के मल्टीपल जो कोर्सेज हैं उनको एक साथ जोड़ करके किया जाए। एक एक सब्जेक्ट की बजाय मल्टीपल जो सब्जेक्ट्स हैं, ताकि मनुष्य का ओवरऑल विकास होना चाहिए।